तो देखो श्रीमद् भागवत के नेत्र से श्रीमद् भागवत भी दिव्य दृष्टि देता है ना। भागवत कृष्ण ही है। तुम अर्जुन बन जाओ तो दिव्यम ददामिते चक्षुः कह करके भागवत भगवान यहां विराजित हो गए हैं। जस्ट लिसन मी केयरफुली, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु का दान करता हूं। एक दिव्य दृष्टि मिलेगी तो पता चलेगा कि वह परमात्मा किसी सातवें आसमान में नहीं रहता, मेरे आसपास ही है, मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी है, अंतर बहिरवस्थितम। तो दिस वेरी एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट हिम। लेकिन ये एक पाद है उसके, ठीक है, चार पाद अमृतम दिवी। ये मत पूछो परमात्मा कहाँ है, ये सोचो वो कहाँ नहीं है। देश काल दिस बिदिसी हु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। परमात्मा कहाँ है ये प्रश्न नहीं है। परमात्मा कहाँ नहीं है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। वो सर्वत्र है, सर्वदा है, वही परम सत्य है। बस उस परम सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो इस मर्त्य लोक में रहकर, इस मृत शरीर में रहने के उपरांत भी हम उस अमृतत्व का अनुभव कर सकते हैं। उपनिषदों की ये प्रार्थना आप लोगों को सबको याद है, फिर से याद दिला दूं, सब गाएंगे। ओम असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमें असत से सत्य की ओर ले चलो। हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह जो प्रार्थना है उसका जवाब है श्रीमद् भागवत। उस प्रार्थना किसको बोलते हैं? प्रयत्नेन अर्थ्यते यया सा, जिसमें आग्रह पूर्वक कुछ मांगा जाए तो भगवान ने दिया। वही है श्रीमद् भागवत। ये असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली यात्रा है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाली यात्रा है। ये मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली यात्रा है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से हुआ। परम सत्य, वही परम सत्य है परमात्मा। पारमार्थिक सत्य,
अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अज्ञान ही अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश है। सद्गुरु वो है जो अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के अज्ञान अंधकार को समाप्त करे। गुकारोस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य है या तो अध्यात्म दीप है, यानी प्रकाश का वाचक है। दीपक हो या सूर्य, प्रकाश का वाचक है, अंधकार को समाप्त करने वाला। इस अर्थ में श्रीमद् भागवत भी गुरु है। किसी व्यक्ति में गुरु की भावना न हो पाए, इस ग्रंथ को गुरु मानो। सिख परंपरा में तो ग्रंथ को ही गुरु मानने की बात। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पश्चात अब गुरु मानिए ग्रंथ। तो सिख भाई गुरु ग्रंथ को ही मानते। रामचरितमानस को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु कहा है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। ज्ञान विराग और भक्ति योग के देने वाले ये सद्गुरु है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है और श्री कृष्ण जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु वो है जो ज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये मर्त्यलोक है, पृथ्वी बनने वाला और मिटने वाला क्रम जहां चलता रहता है वो सब मर्त्यलोक है। ये शरीर भी पैदा होता है, समाप्त होता है। इसमें रह करके हमें अमृत की प्राप्ति करना है। अमृत का एक अर्थ आनंद भी होता है। संसार जो दुखालय और अशाश्वत है, वहां से ऊपर उठा करके हमें आनंद की यात्रा कराने वाला परमात्मा श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे सामने। मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृतांशुद्भवो। भगवान अमृताशु है, अमृताशी है। अमृत का ही भोजन करते हैं, अमृत स्वरूप है। ऐसा यह श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा नाम है। तो श्रीमद् ये मुकुट है, भागवत सम्राट है, महापुराण सिंहासन है। महापुराण वाले सिंहासन पर भागवत सम्राट विराजित है। श्रीमद् शब्द का मुकुट है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। श्रियायुतम श्रीमत्। जो श्री से युक्त है उसको कहते हैं श्रीमत्। श्री मतलब लक्ष्मी, समृद्धि। श्री मतलब सौंदर्य, शोभा। श्री मतलब भक्ति, राधा।
राधा जी से युक्त है, भक्ति प्रदान ग्रंथ है भागवत। और भागवत की जो शोभा है, भागवत में जो सौंदर्य है, कहीं नहीं मिलता। और श्रीमद् भागवत यही वैष्णवों की संपत्ति है। यद वैष्णवानां धनम, ये वैष्णवों का, भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम, भागवत 4 अक्षर है इस शब्द में, भागवत। चारों का अर्थ बताया। भा दीप्तौ, भा का अर्थ होता है प्रकाश। जो प्रकाश करे उसको कहते हैं भास्कर, इसलिए सूर्य का एक नाम है भास्कर। तो भा मतलब प्रकाश। ये ग्रंथ स्वयं प्रकाश है, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर आलोकित करता है जीवन को। भा, इसलिए हमारे देश का नाम भी भारत है। भारत का अर्थ भा, प्रकाश की उपासना में जहां के लोग रत हैं, लगे हुए हैं, वो है भारत। भागवत ग, ज्ञान। जब प्रकाश होता है तो ज्ञान होता है, सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। अंधकार में तो दिखाई नहीं देता, कहां कौन चीज है, कौन है, कुछ ज्ञान नहीं रहता। प्रकाश हो तो ज्ञान हो जाए कि यहां ये चीज पड़ी है, यहां रास्ता है, यहां गड्ढा है, ज्ञान हो जाता है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। तो वह जो अनित्य है उससे वैराग्य हो जाता है। अनित्य से क्या आसक्ति, उससे क्या चिपकना, वैराग्य। और त्याग, तब जीवन में त्याग आता है। त्याग पूर्वक भोगते हो, त्याग पूर्ण जीवन तुम्हारा रहता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मां गृधः कस्य स्विद्धनम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मां गृधः कस्य स्विद्धनम। कुछ भी अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है। अपना है तो केवल परमात्मा। जो वास्तव में अपना है उसके प्रति अनुराग नहीं, और जो सपना है उसको सत्य मान करके। इसलिए संसार को स्वप्नवत जानो, ये कहते हैं हमारे संत। संसार कभी अपना नहीं हो सकता। जैसे विश्व में शांति भी विश्व का सपना है, लेकिन युद्ध उसका इतिहास है। इतिहास को देखो तो युद्ध ही है। इस वक्त भी क्या चल रहा है? तुम्हारी पूरी इकोनॉमी दुनिया के देशों की युद्ध पर जब आधारित हो जाए, युद्ध इतिहास है। हमारा पूरा इतिहास जितना पीछे पीछे देखते चले जाओ, युद्ध ही है। शांति सपना। यूनेस्को जैसी संस्था बनी तो लिखा गया कि युद्ध की शुरुआत इंसान के दिमाग से होती है।
इसलिए विश्व में शांति को कायम करना है तो इंसान के दिमाग पर काम करना पड़ेगा, इंसान के विचारों को बदलना पड़ेगा। तो भागवत क्या करता है, गीता रामायण की कथा क्या करती है, दिमाग पर काम करती है, तुम्हारे विचारों के ऊपर काम कर रही है। वेद विचार, व्यास विचार, विचार बदले और सृष्टि बदलती है, विचार बदले व्यक्ति बदले, व्यक्ति बदले विश्व बदले। अ मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स। व्यक्ति और कुछ नहीं है, वो विचारों का पुतला है। यह विश्व भी विचार से बना है। तो जैसा विचार वैसा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति जैसे व्यक्ति वैसा विश्व। इसलिए विचार पर काम, व्यासपीठों का काम यही है। युद्ध में मस्तक काटने की बात है, कथा में सत्संग में मस्तक बदलने की बात है, यानी विचार को बदलने की बात है। विचार बदल गए, व्यक्ति बदल गया। यहां अंगुलिमाल जैसा हत्यारा बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। विचार बदले। महर्षि वाल्मीकि बन जाता है कोई। विचार बदले और व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति बदले विश्व बदलता है। व्यासपीठों का काम यह है, अध्यात्म जगत का काम यह है। इसलिए 12 स्कंधों वाली ये भागवत संहिता, श्रीमद् भागवत महापुराण, महापुराण ये पदवी सिंहासन है। कल ही हमारे प्रतिवर्ष की भांति केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्म अवार्ड्स वितरित किए गए पूरे भारत के लोगों को। ऐसे जो लोग हैं उनको पद्म अवार्ड्स वितरित किए गए। सभी राज्यों से थे, हमारे गुजरात से भी पांच या 6 अवार्ड गुजरात से थे। एक पदवी। तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये पुराण सम्राट है, महापुराण है। भागवत को महापुराण वाले स्थान पर विराजित किया गया। भागवत पुराण नहीं, महापुराण। और भागवत रूपी सम्राट के सिर पर श्रीमद् शब्द का मुकुट धारण कराया गया। तो सभी पुराणों का राजा, राजाधिराज, पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत है। और उसका मंगलाचरण किया भगवान वेद व्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
वेदों का सार है गायत्री मंत्र। वेदत्रयी, तीनों वेद में गायत्री है। फिर तो चौथा अथर्ववेद भी आया, नहीं तो वेदत्रयी कहलाए। तीनों में गायत्री है, वो वेदों का सार है। हमारे सनातन धर्म में गायत्री मुख्य है, और उस गायत्री मंत्र का विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण है। गायत्री का ही अर्थ श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से विस्तार से, अच्छी तरह से समझ में आता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है। भागवत में 24 अवतारों की कथा है। भागवत में सांख्य दर्शन की भी बात है, और सांख्य दर्शन में 24 तत्व माने गए हैं। भागवत में यदु और दत्त अवधूत का संवाद है, और दत्त गुरु के 24 अवतारों की भी कथा है। तो गायत्री मंत्र के अक्षर 24, 8 अक्षर के 3 चरण, त्रिपदा गायत्री कहलाती है। कथा जैसे त्रिपथ गामिनी गंगा है, गायत्री का विस्तार है भागवत। गायत्री त्रिपदा है, 8 अक्षर के 3 चरण। ओम भूर्भुवः स्वः, पहले प्रणव ओमकार, वो आदि नाद है। पहले नाद, फिर शब्द। स्वर, फिर व्यंजन। कख गगय चछ जजन पप बभम टठ डण आदि, ये व्यंजन डिब्बे हैं। स्वर इंजन है, रेलगाड़ी बनती है। तो बिना इंजन के डिब्बा गति करेगा ही नहीं, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। तो बिना स्वर के व्यंजन बोला जाएगा ही नहीं। क तो उसमें क प्लस अ होता है, का तो क प्लस आ होता है। बिना स्वर के व्यंजन बोला नहीं जाएगा। लिख भले ही लो, बोलने के लिए स्वर चाहिए। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ हम अह क का की कू कू के कई को कौ कम कह। 12 अक्षर है, 12 अक्षरी कहते हैं। तो पहले नाद, द डिवाइन साउंड, ओम। यहां जितने भी धर्म, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म, फिर जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सभी में ओमकार का महत्व है। क्योंकि इसी धरती से ये सभी धर्म का उद्गम हुआ है ना। तो हम तो मंत्रों के आरंभ में पहले ओम बोलेंगे। यहां जो मंत्र घोष होता है, ओम, पहले ओमकार का उच्चारण, फिर मंत्र। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखारतिरश्वानिव चिन्मनुख्यान्नयनीयते भीषुभिर्वाजिन इव रत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
ओम। जैनिज्म ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहुणम् एषो पंचनमकारो सौपावपणासनो मंगलानां च हव्येसिं परमं हवै मंगलम्। बुद्धिज्म हो तो भी ओम मणिपद्मे हुम। सिखिज्म हो तो एक ओंकार सतनाम। सब में ओंकार का महत्व स्वीकार किया गया। ओम आदिनाद है। फिर 3 व्याहृति भूर्भुवः स्वः। भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वरलोक। भूर्लोक पृथ्वी में अग्नि तत्व का प्राधान्य। भुवर्लोक अंतरिक्ष में वायु तत्व का प्रभुत्व। स्वरलोक या तो द्युलोक या तो स्वर्ग, उसमें आदित्य सूर्य का प्रभुत्व। इसलिए अग्नि वायु सूर्या देवता। भूर्लोक में पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष लोक में भुवर्लोक में वायु। इसलिए पृथ्वी के आसपास वातावरण है, एटमॉस्फियर। और स्वरलोक में सूर्य। सूर्य को आदिदेव कहा गया हमारे शास्त्रों में। ग्रहों के राजा है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य से ही ये सारे ग्रह, बृहस्पति हो, बुध हो, मंगल हो, शुक्र हो, शनि हो, प्लूटो है, नेपच्यून है, सब इसी सौर मंडल से। तो सबका राजा तो सूर्य है। आदिदेव आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अग्नि वायु सूर्य। भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अब गायत्री 8 अक्षर के 3 चरण। 8 तेरी 24, 8 तिया 24। कहते हैं तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुः, हम उस सविता देव के श्रेष्ठ तेजोमय स्वरूप का, भर्ग तेजोमय स्वरूप का धीमहि ध्यान करते हैं। सभी धर्मों ने उस परमात्मा को प्रकाशमय माना। वो प्रकाश स्वरूप है। और शास्त्र कहते हैं कि वो प्रकाश सूर्य का नहीं है, चंद्र का नहीं है,
लेकिन सूर्य और चंद्र में प्रकाश है, वो भी उसका है। सूर्य और चंद्र को भी प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। इसलिए वो जो प्रकाश है परमात्मा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखो एक बात सुनो, आनंद आएगा। 30,000 फीट की हाइट पे हवाई जहाज गति कर रहा था। समय रात का था। आयल सीट पर बैठे हुए एक पैसेंजर ने विंडो सीट पर बैठे हुए पैसेंजर से कहा, एक्सक्यूज मी, कैन वी चेंज अवर सीट्स प्लीज। बोले क्यों? बोले मुझे विंडो सीट चाहिए, तो आप यहां मेरे सीट पे आ जाइए, मैं आपके सीट पर। बोले क्यों? बोले मुझे जरा विंडो से बाहर देखने का मजा आता है। तो उसने कहा, सुनो जेंटलमैन, रात का समय है, हम 30,000 फीट की हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं, बाहर अंधेरा है, आपको क्या देखना? कहता है मैं अंधेरा देखना चाहता हूं। अंधकार को देखना चाहता हूं। ये तुम्हारी आंख प्रकाश को ही नहीं देखती और प्रकाश में ही नहीं देखती, वो अंधकार को भी देखती है। अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला प्रकाश नेत्रों में है। अंधकार को भी देखने के लिए तुम्हारी आंखों में प्रकाश चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार आंखों के देवता सूर्य नारायण हैं। तो इन आंखों से अंधेरा भी दिखाई देता है कि बाहर तो अंधेरा है। इन आंखों से प्रकाश भी दिखाई पड़ता है, अरे सुबह हो गई, उजियारा हो गया। अंधेरे में नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है। प्रकाश में दिखता है, प्रकाश भी दिखता है, लेकिन मजे की बात यह है कि प्रकाश में जो दिखता है वो देखने में लोग इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि फिर प्रकाश है ये भी भूल जाते हैं। दिए के प्रकाश में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब काम करेंगे, दिए को भूल जाएंगे। इसलिए हमारे यहां पहले दिए की पूजा। जिसके प्रकाश में तुमको सब कुछ दिखाई दे रहा है उसको न भूलो। जो सूर्य चंद्र को भी प्रकाशित करने वाला परमात्मा है, और मजे की बात कि उसको देखने के लिए ये आंख नहीं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, वो दृष्टि शास्त्र देता है, वो दृष्टि सद्गुरु देता है। तो धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में भी है और भागवत के यहां प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में भी सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र में क्या कहा? हम सविता देव का ध्यान करते हैं, उसके तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो सविता कौन है? जो अनंतानंत ब्रह्मांडों का प्रसविता है, यानी उत्पन्न करने वाला।
अनंतानंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला। मल्टी यूनिवर्स की थियरी पर काम करता है ना अभी तो विज्ञान, कि ब्रह्मांड एक नहीं है, अनेक है। उन अनेकानेक ब्रह्मांडों का जो प्रसविता है, यानी उत्पन्न करने वाला है, उपनिषद क्या कहते हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। हम उस सविता यानी परब्रह्म परमात्मा, उसको भागवत में परम सत्य कह करके ध्यान किया गया। भागवत में कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, रामम परम धीमहि नहीं लिखा, शिवम परम धीमहि या शक्तिम पराम धीमहि भी नहीं लिखा है। भागवत की यात्रा का प्रारंभ हुआ सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं, दैट सुप्रीम रियलिटी। उसी को लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं।